तेजस्वी यादव के दिमाग में डाल दिया गया कि तुम मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हो। आरसीपी सिंह से इतना जल गए कि अब दूध भी, अब छाछ भी फूक फूक के पिएंगे। नीतीश कुमार इज नॉट रेडी टू टेक द रिस्क टू गो अगेंस्ट मोदी इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। आज हमारे साथ बातचीत के लिए हमारे चैनल हेड बिहार और झारखंड के चैनल हेड नमन मिश्रा हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे आज जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, यानी कि नीतीश कैबिनेट का जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, साथ ही महागठबंधन की हम बात करें तो जो बिहार में महागठबंधन बना था उसका मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। सर, मंत्रिमंडल विस्तार तो हो गया है और इसमें मंत्रिमंडल विस्तार में जो सबसे ज्यादा चर्चा थी आरजेडी की चर्चा इसलिए थी क्योंकि तेजस्वी यादव जब चुनाव हो रहे थे उस दौरान उन्होंने A to Z समीकरण की बात की थी और ये A to Z समीकरण देखने को भी मिला आरजेडी की तरफ से कि ऐसी चर्चा क्यों होती है। जब हम A to Z की बात करते हैं स्वाभाविक रूप से हम आएंगे, जब सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, कोई हमारा भाई पीछे ना छूटे, इसको लेकर के हम सब लोगों की कोशिश है। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं यहाँ ज्यादातर हमें नौजवान युवा चेहरे दिखते हैं और यहाँ ज्यादातर जितने नौजवान युवा चेहरे हैं, एक बात तो तय है कि इस मौजूदा सरकार से सब लोग जो है तंग आ चुके हैं। तो आपका स्टैंड क्या, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से बातें हो रही है कि तेजस्वी यादव ने सबको साथ लेकर के चला है, A to Z की जो बात कर रहे थे, चाहे वो भूमिहार हो, ब्राह्मण हो और जो अलग, चाहे वो मुस्लिम हो, यादव हो, सबको उन्होंने लेकर के चला है इस मंत्रिमंडल विस्तार में। देखिए, दो बातें हैं पहले मैं कहना चाहूंगा। एक कि राजनीति बड़ी सेफ हो गई है अब। भाजपा की तरफ से अगर भाजपा की सरकार बनती है तो मंगल पांडे ठोक पीट के एक ही उनको मिलते हैं ब्राह्मण, उनको बनाते हैं क्योंकि ट्रॉफी ब्राह्मण है। कभी ब्राह्मणों का पक्ष नहीं लेंगे, कभी ब्राह्मणों से खड़े नहीं रहेंगे। ऐसे ही यादवों को हो जाता है, ऐसे ही मुसलमानों को हो जाता है, ऐसे ही अन्य जातियों को हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि खासतौर पर ब्राह्मणों पर मैंने जोर क्यों कर दिया शुरू में ही, क्योंकि ब्राह्मण वाकई ट्रॉफी हो गए हैं। दूसरी तरफ जदयू की तरफ से कोटा अपने मंत्रियों का देखा, हम चर्चा जरूर करेंगे राजद पर, लेकिन शुरुआत जदयू से करेंगे। एकदम सेफ लिस्ट, वही लिस्ट जो पहले थी उसे रिपीट कर दिया गया। अगर बदलाव नहीं होगा तो चीजें बदलेंगी कैसे, विकास कैसे होगा। अगर आप 0 पे हैं तो आपको 1 पे आना है, 1 पे है तो 2 पे, इसी तरह से 100 और उसके आगे भी जाना है। नीतीश कुमार ने ये आज मैसेज दे दिया अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते समय, पुराने ही नामों को वापस लाकर, कि वो राजनीति में अब रिस्क नहीं लेंगे, वो केवल A और B के बीच में घूमते रहेंगे। इसके बाद ये भी उन्होंने कहीं ना कहीं पुख्ता कर दिया उस बात को कि वो कभी भी फिर भाजपा के साथ जा सकते हैं, वो सेफ खेलेंगे, वो कोई नई राजनीतिक धुरी पर जाने वाले नहीं है। और आज ललन सिंह का बयान ये स्पष्ट करता है, कह देना कि नीतीश कुमार पीएम के कैंडिडेट नहीं है, कल तक पूरा प्रस्तावित किया और आज कह रहे हैं कि नहीं है, ये साबित करता है कि नीतीश कुमार इज नॉट रेडी टू टेक द रिस्क टू गो अगेंस्ट मोदी इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। मतलब वो सेफ साइड अभी भी छोड़ करके, बिल्कुल। अरे सेफ नहीं होते तो आप बताइए कि भाजपा के साथ रहने में इनको रिस्क था, भाजपा की रणनीतियों को देखते हुए इनको भाजपा को भी हटा सकती थी, ऐसा लग रहा था देखने में, तो उन्होंने रिस्क नहीं लिया, वापस सेफ चले गए। सेफ कहां चले गए? तेजस्वी 2 बार ट्राई किए, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, तो चल बेटा तू बन जा उप मुख्यमंत्री। और उप मुख्यमंत्री आप समझिए, आपको बस में सीट नहीं मिल रही हो और कोई व्यक्ति कहे कि आइए मेरे बगल में बैठ जी, थोड़ा जगह देके, तो आप तो उसी को सीट मान लीजिएगा ना। आपके दिमाग में डाल दिया गया कि आपको सीट नहीं मिल सकती है, तेजस्वी यादव के दिमाग में डाल दिया गया कि तुम मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हो, तो उप मुख्यमंत्री पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे, यही होगा ना। तो सर, उप मुख्यमंत्री की तो आप बात कर रहे हैं, हम चलिए मान लिए, लेकिन हमारा जो मुद्दा है वो A to Z समीकरण का, और A to Z समीकरण जो है वो आरजेडी के A to Z समीकरण की हम बात कर रहे हैं। हम राजद की तरफ वापस आ जाते हैं। चर्चा देखिए चूंकि व्यापक थी इसलिए बोलना जरूरी था। राजद के पास एकदम नया मौका था, फ्रेश मौका। तेजस्वी यादव ने बहुत सारे वादे किए हैं, दावे किए हैं, उन दावों को आज जमीन पर उतारना था। इतना समय लगा, मुख्यमंत्री के शपथ के बाद इतना समय लिया गया मंत्री पद के शपथ के लिए, उस बीच बहुत सारे समीकरणों पर चर्चा हुई। उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण समीकरण था A to Z। अगर तेजस्वी A to Z को नहीं अकोमोडेट करेंगे तो A to Z उनको वोट क्यों करेगा। आज नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए केवल भाजपा की सहमति चाहिए, हाँ, बिल्कुल। लेकिन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने के लिए सबको लेकर वोट बैंक चाहिए।
पूरा बिहार का वोट चाहिए, 120 के आसपास विधायक जिताने होंगे, तब जाके तेजस्वी यादव अपने दम पर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो जहां नीतीश के लिए बड़ा आसान है ये खेल, वहीं तेजस्वी यादव के लिए कितना डिफिकल्ट है। तो तेजस्वी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो A to Z को पूरा एकोमोडेट इसमें करते। मैं बहुत खुश हूं जो मंत्रिमंडल का लिफाफा सामने आया है और उसमें जो नाम दिखे हैं ये बहुत उत्साह करने वाले हैं। यादवों का नाम उसमें ज्यादा मैं देख रहा हूं, जो कि बिल्कुल सही बात है। उनकी संख्या बल ज्यादा है, बिहार में संख्या बल ज्यादा है। बिहार में प्रति व्यक्ति अगर आप देखते हैं तो यादवों की जनसंख्या तो ज्यादा है ही, लेकिन ज्यादा जीत के भी आए हैं। तो ये कह देना कि नहीं यादव राजा, कुछ लोगों ने कहा कि यादव राजा गया, यादव राजा कैसे आ गया? उसमें कुशवाहा की संख्या देखिए, उसमें मुस्लिम विधायकों की संख्या देखिए, उसमें भूमिहारों की संख्या देखिए। लेकिन एक दुख है, ब्राह्मण के नाम पर तेजस्वी यादव को एक भी चेहरा नहीं मिला। पहले प्रवक्ता पद से मृत्युंजय तिवारी को हटा दिया, फिर तो न बुलाया और सुनिए झूठा छिपा फिर सामने दे दिया मृत्युंजय तिवारी जी को। खाइए अब इसमें। देखिए मैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूं, मैंने कई बार पंचनामा में अपने कहा है, लेकिन अगर सोशल जस्टिस की बात करते हुए और कोई इग्नोर कर देगा किसी जात को तो ये सही नहीं है। एक ही कुर्मी मिला इन्हें, पूरे बिहार में कुर्मी एक ही मिला। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री कुर्मी जाति का है उसे कुर्मी नहीं मिला। आरसीपी सिंह से इतना जल गए कि अब दूध भी, अब छाछ भी फूक फूक के पिएंगे। नीतीश कुमार की मंशा एक तरफ जहां चोरी की दिखी, वहीं तेजस्वी यादव पर ना चाहते हुए भी यह आरोप लग गया कि वो ब्राह्मणों को इस मंत्रिमंडल में अपने कोटे से जगह नहीं दे पाए। मैं आपको बताता हूं उसका कारण क्या है, गिन के दिखाइए। आप इस डिबेट को हम दोनों से आगे लेकर भी जा सकते हैं। दर्शकों को इन्वॉल्व कीजिए, बड़े बड़े विश्लेषकों को इन्वॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कुछ नाम जो राजद में ब्राह्मण चेहरे हों। राजद में वैसे तो ब्राह्मण कोई खास चेहरा नहीं है ही नहीं, मतलब कोई चेहरा ही वैसा नहीं। एक विधायक जो जीत कर आए हैं शिवानंद तिवारी के पुत्र राहुल तिवारी उर्फ मंटू तिवारी, उनको कल तक कंसिडरेशन में रखा हुआ था खाली दिखाने के लिए कि विरोध ना हो, सेफली हो जाए, और आज उनका नाम गायब हो गया। एक और बात, भाई वीरेंद्र का नाम गायब हो गया, अख्तरुल इस्लाम शाहीन का नाम गायब हो गया। तो भाई वीरेंद्र तो यादव है, फिर उनका नाम क्यों? मैं बताता हूं। देखिए भाई वीरेंद्र भले ही मेहनत पूरा कर ले, लेकिन चूंकि उनका बार बार अदावत उस जगह पर कभी मीसा भारती से कभी तेज प्रताप यादव से ये होता रहता है, और बहुत प्रबल दावेदार है अगली बार फिर से लोकसभा सीट के लिए। तो हाँ जी, तो उनको वहां साधने की भी कोशिश की जा रही है। उनका कद पद भी थोड़ा सा डाउन किया जा रहा है। और दूसरी तरफ आप नजर डालिए, मैं उस तरफ बहक जरूर गया, लेकिन ये चर्चा में जरूरी था ये बात। अख्तरुल इस्लाम शाहीन तेजस्वी यादव के बहुत होनहार कुछ विधायकों में से एक नाम आता है, और ये नाम देखकर व्यक्तिगत तौर पर खुशी इसलिए हुई थी क्योंकि स्वभाव के तो धनी हैं ही, साथ ही साथ जिस समाज से आते हैं केवल उसी समाज की बात नहीं करते हैं, सभी की बात लेकर चलते हैं, कम्युनिटी के चलते हैं। ऐसे में एक भी ब्राह्मण इनको चेहरा नहीं मिल पाना, ये अब तक की जमा पूंजी राजद का दिखाता है। यानी इनका टोटल इन्वेस्टमेंट इन ब्राह्मण जीरो था, इसलिए इनको रिटर्न में जीरो मिला। एक विधायक थे भी मंटू तिवारी, ये राहुल तिवारी, तो कल से इनके मनिकेडो है, फोन करने पे फोन नहीं उठ रहा है। कल तक बधाई पड़ रही थी इनको, अब बात ही किसी से नहीं हो रही। हालांकि हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, जातीय समीकरण A to Z में इनको भी जवाब देना होगा तेजस्वी से पहले कि इन्हें सामाजिक नेता हैं, समाजवाद को फॉलो करते हैं, बाबूजी जनेऊ तोड़ दिए थे, ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं, मनुवाद के खिलाफ हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तो अब क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? अब लालू यादव का पुत्र होते तो प्रधानमंत्री। तो आखिर जिस पार्टी से जो जुड़े हुए, तो पार्टी की अंदरूनी जो बातें चलती हैं वो तो मालूम होगा ना कि हम किस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हमारा एजेंडा क्या है। यही मैं जानना चाहता हूं, यही राहुल तिवारी जी आके स्पष्ट कर सकते हैं अपनी स्थिति कि क्या इस जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है इससे वह खुश हैं, या उन्हें लगता है कि नहीं एक जातीय समीकरण छूट गया। अब बात करते हैं वापस A to Z की। देखिए अगर ये चर्चा अगर छोड़ दी जाए कि ब्राह्मणों को, क्योंकि मुझे पता है कि दर्शकों को लगेगा नमन जी आप ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों की बात कर लेंगे। अगर सभी अपनी जात की बात कर लें ईमानदारी से तो फिर ये जातीय व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप भूमिहारों के हकूक की लड़ाई लड़ लीजिए, हम लड़ लें, यादव समाज के लोग यादवों के लिए लड़ दें, सब आपस में लड़ लें, सब अपने अपने लिए लड़ लें, माफ कीजिएगा, तो परिस्थितियां ऐसी नहीं बनेंगी। आज क्या होता है, साधने के लिए राजनीतिक समीकरण या मंत्री बनने के लिए किसी पद के लिए अपने ही जाति के लोगों को धोखा दे दिया जाता है। तो ये तो सही नहीं ना है।
और एक बात जान लीजिए, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, हर बात का जवाब देना जरूरी है एक बढ़िया, बिल्कुल, क्योंकि लोगों को लगता है कि हवा में बात बोल रहा हूं मैं। आप अगर आज सिद्धार्थ जी किसी राजनीतिक पार्टी के पास जाइए, उसके अध्यक्ष के पास, और कहिए मुझे चुनाव लड़ना है, टिकट दीजिए, तो क्या पहला सवाल वो पूछेगा? अपने जात का कितना वोट लाओगे? सही बात। मांगा है कागज लेके आइए जी, कितना जात के तुम्हारा वहां वोटर है जी? 28%, कितना ला दोगे? यही ना पूछा जाता है। बिल्कुल, और ये तो मतलब एक सिस्टम भी देखने को मिलता है क्या सब लोग नोन है कि और कौन सी पार्टी नहीं पूछती है? सब पूछते हैं। और बिहार की बात छोड़ दे, बाकी स्टेट में यही चीज है। अगर हम यादव की बात कर दे, बिहार में सबसे ज्यादा जो संख्या है मिला करके यादव की है, तो यादव आरजेडी टिकट देती है, वो चुनाव जीत करके। मैं इसलिए खुश हूं, देखिए मुसलमानों और यादवों को बढ़िया रिप्रेजेंटेशन मिला है। बहुत भाजपा की वजह से ये जो रिप्रेजेंटेशन है गड़बड़ा गया था। भाजपा मुसलमानों को बनने नहीं दे रही थी, या नीतीश कुमार पर दबाव था, या जो भी बात था। नीतीश कुमार भी मैंने जजमान देख के पूजा कराते हैं। जब उन्होंने देखा कि भाजपा साथ है, तो जमा खान को बना के सेफ खेल दिया, और मैंने लोग उनको चेहरा नहीं मिला। अब उनको चेहरे मिलने लगे, जब वो राजद साथ है तो उनको उस तरह के चेहरे मिलने लगे। ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी अपने हिसाब से, मौके के हिसाब से चीजों को बदलते हैं। लेकिन ये एक्सपेक्टेड नहीं था तेजस्वी यादव जी से। अब A to Z में देखिए सारे समीकरणों को उन्होंने मौका दिया है। मुझे अच्छा लगा कुशवाहा समाज के लोग भी उनकी पार्टी से आए हैं। आलोक मेहता का मंत्री बनना अच्छा लगा, लेकिन अनीता देवी के साथ सेफ खेला गया। अनीता देवी जो डिसीजन लेती हैं, उसमें कहा जाता है कि उसमें पूरी तरीके से लालू परिवार का मतलब एक तरह से उनका उन्हीं का स्टैंड रहता है। श्याम रजक जी को नहीं बनाया गया। श्याम रजक जी मंत्रालय छोड़कर आए थे। हाँ, जदयू छोड़ करके वो आए थे, और बहुत पुराने हैं वो आरजेडी। गलती हुई। हाँ बिल्कुल है। यहाँ पे जब मुसलमानों को बनाया गया तो अब्दुल बारी सिद्दीकी को इग्नोर कर दिया गया। एक अच्छे सुशील मोदी के बाद बिहार में अगर फाइनेंस का कोई जानकार अच्छा है तो अब्दुल बारी सिद्दीकी थे। वो भी लालू यादव के बहुत पुराने हैं। शहाबुद्दीन से के गुट से लड़ाई ले ली थी लालू के लिए, और आज सही माने पूछिए तो सिवान नहीं जा सकते हैं। जाएंगे तो इनको काफिला पर ढेला पहले फेंक देगा सब, और ये फंस सकते हैं। फिर भी इन्होंने लालू यादव को सपोर्ट किया। रघुवंश प्रसाद जैसे व्यक्ति के साथ जो हुआ, जिसके चलते आज भी कटघरे में खड़ा होती है राजद, उसमें भी सपोर्ट इन्होंने लालू परिवार का किया था। तो इतना कुछ सपोर्ट करने वाले व्यक्ति को भी इग्नोर किया गया, तो कुछ कमियां रह गई। इंक्लूसिव नेचर और इंक्लूजन का मतलब ये नहीं होता है कि आप जातीय समीकरण को मत इग्नोर कीजिए। ये भी तो होता है कि राजनीति में सब कुछ 100% परफेक्ट नहीं हो सकता है। आप एक्यूरेसी 100% नहीं भाई मेरे यही तो बात, फिर A to Z कहना गलत होगा ना। फिर आप ये कहिए A to Z करने की कोशिश करेंगे, A to X करेंगे, A to Y करेंगे, जुमले नहीं गढ़ना है। अगर जुमले की बात है तो भाजपा बहुत बढ़िया है, पेट में अन्न होना हो, लेकिन भाजपा बहुत बढ़िया बयान देती है, मन खुश रहता है, पेट भरा लगता है। तो उसके लिए हमें तेजस्वी और नीतीश की आवश्यकता नहीं है। अगर जमीन पे काम करना है तो वाकई ऐसे नेताओं की आवश्यकता है जो, देखिए अच्छा लगा ना कैसे रोजगार की बात किया तेजस्वी यादव ने, तो नीतीश कुमार ने कहा कि हाँ देंगे जी, डबल देंगे। ये सुनना चाहते हैं हम, ये नहीं सुनना चाहते जुमला की पाकिस्तान को जवाब दे देंगे, चीन को जवाब दे देंगे, वो उब चुके हैं हम उससे। भाजपा इस देश में रिपीट हो जाए तो इस देश का दुर्भाग्य होगा। लेकिन एक मौका मिला है बिहार में, नई सरकार का कुछ तो बदला। अरे बदलने का प्रयास तो लगातार हम कर रहे थे, कम से कम स्वरूप ही बदल के सरकार वही है। नीतीश जी आ गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तेजस्वी की वापसी तो हुई, एक युवा तो आया, तो फैसले लेने का उनका इंतजार हम कर रहे हैं। A to Z नहीं पूरा हो पाए मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी अच्छा मंत्रालय बना है। चलिए, अच्छा मंत्रालय बना है, मतलब समअप ये कर दिया जाए कि ठीक ठाक डायरेक्शन में बढ़ रही थी, लेकिन जो परफेक्शन होता है वो नहीं हुआ। लेकिन अंत में एक सवाल, छोटा सा लास्ट कंक्लूजन यही होगा कि जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, जो चीजें अभी आज घटित हुई है, छोटी छोटी चीजें हुई हैं, चाहे वो 4-5 जो भूमिहार जाति के जो नेता थे वो अलग बैठ के मीटिंग कर रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा वो दिल्ली चले गए मंत्रिमंडल विस्तार में, तो क्या आपको लगता है कि जो महत्वाकांक्षा थी लोगों को, जो एक्सपेक्टेशन था, वो फुलफिल नहीं हुआ और इसका रिजल्ट आने वाले दिनों में उपेंद्र कुशवाहा को उनके राजनीतिक औकात से ज्यादा मिल चुका है। अच्छा, अब ऐसे ज्यादा बेवत करिए तो कंधा में हाथ लगा कोई टेल के बाहर कर देगा। तो उपेंद्र कुशवाहा की बात करना बेकार है। वो नीतीश कुमार के ट्रॉफी वाइफ है। ट्रॉफी वाइफ तो समझ ही रहे कॉन्सेप्ट क्या होता है। कल मैंने पंचनामा में समझाया कि नीतीश कुमार के राजनीतिक ट्रॉफी वाइफ है। जब भी नीतीश कुमार को दिखाना होगा, देखिए इतना विरोध किए मेरा, देखिए यहाँ पर टंगे हुए दीवार पे सपोर्ट कर रहे हैं मेरा, लवकुश एक है। कैसे एक है? पूरे बिहार में घूम के 4% वोट बैंक काटा है इन्होंने नीतीश कुमार का। आज चिराग दुश्मन हो जाता है, उपेंद्र कुशवाहा दुश्मन नहीं होते हैं। भाजपा की नैतिकता या भाजपा की मंदबुद्धि कहा जा सकता है इसको, कि भाजपा ने आज तक नहीं उठाया इस मुद्दा को कि जिस व्यक्ति ने 4% वोट पूरे एनडीए का काटा विधानसभा में, उस व्यक्ति को एनडीए में, जेडीयू में कैसे वापस हो गया।
और चिराग पासवान को लेकर भाजपा ने जो दोगली नीति दिखाई, इसकी वजह से आज यह भाजपा का हश्र हुआ। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के छोड़िए, अब कहाँ फंसा दिए फिर हमको। उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में तो पूरा पुराण लिख दिए हम। हाँ, तो छोड़ दिए। अब मुख्य मुद्दे पे वापस आते हैं। आप एक और चर्चा उनके अलावा अपने नाम लिया कि जो 5 को भूमिहार नेताजी। एक बात मुझे बताइए, शादी ब्याह होता ही इसलिए ना कि फूफा मौसा रूस है। 4 गो जो टुटपुंजिया भूमिहार नेताजी लोग कह रहे हैं कि हमको मंत्रालय मिल जाता, किस आधार पर मिलता? कब अपने समाज का अपने पक्ष लिया है जी? आपको क्यों मिलना चाहिए? अगर भूमिहारे खोजना होगा तो टाइट भूमिहार नहीं खोजेंगे तेजस्वी, ऐसा भूमिहार नहीं खोजेंगे कि पैसा में मजबूत हो, अब सवांग भी जिसके पास हो। ये 4 गो लोग के 5 गो जो थे, काहे नहीं हिम्मत हुआ कि बाहर आके विरोध कर दें? तो तेजस्वी ने मुर्दाबाद के नारे लगाता लोग। हम मानते कि बड़े नेता हैं ये भूमिहार समाज के। ये लोग फिसड्डी नेता लोग हैं, जीत गए हैं समीकरण के आधार पर। कभी तेजस्वी यादव का वोट उधार ले लिया, कभी यादवों को वोट लिया उधार, कभी भाजपा के नाम पर जीत गए। ये वही नेता है, इनको दोबारा रिपीट होने के लिए भी लालुए के गोर सुना पड़ेगा। तो इन लोगों का कोई वैल्यू नहीं है। तो चलिए, ये हमारा जो वीडियो था, काफी इसमें हमने जानकारी दी, वो जानकारी जो छुपी हुई थी, जिस तरह से हमने चाहे A to Z समीकरण की हमने बात की हो, या चिराग पासवान की बात की हो, उपेंद्र कुशवाहा की हो, या फिर वो भूमिहार समाज के जो 4-5 नेता, जैसा कि सर ने बताया कि वो वैसे हैं जो कि शादी में जो फूफा उनके साथ जो सलूक अच्छा नहीं होता तो रूस जाते हैं, फिर बाद में फिर वो मान जाते हैं। तो उसी तरह के वो 4-5 नेता हैं जो कि अभी रूठ गए हैं, बाद में वो मान जाएंगे और टिकट के लिए वो फिर लालू या नीतीश के पास ही जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा।